दोस्तों मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसी सोनू पर। दोस्तों आज इंपॉर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हूं जो टीसीएस ने पिछले एग्जामों में बहुत बार रिपीट किए हैं। चलो देरी न करते हुए उनको शुरुआत करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जो पहला क्वेश्चन है वह है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चली थी। दोस्तों पहली तो हमें पता होता है दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। ठीक है, इसे टीन जो ट्रेन भी कहा जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ठीक है, ये आप नाम याद रखिए। और प्रश्न क्या था, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी। दोस्तों ये चली थी दिल्ली से कटरा तक। हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ आप पहली भी याद रखिए, दिल्ली से वाराणसी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो वो राजीव गांधी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए सबसे युवा राष्ट्रपति कौन, नीलम संजीव रेड्डी, और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और आपसे पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, और खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, 1699 में की थी। ठीक है, और आपसे पूछ जाए कि खालसा जो गुरु गोविंद सिंह थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गोल गुंबद कहाँ स्थित है। दोस्तों जो गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है और कर्नाटक में पड़ता है बीजापुर। ठीक है, और जो गोल गुंबद है वो किसका, आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको मैं बता दूं जो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र था वो तारापुर था। ठीक है, और ये किसकी सहायता से, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, यदि आपसे पूछा है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है, रिएक्टर कौन सा है, दोस्तों ये रिएक्टर का क्या नाम हो जाएगा, अप्सरा। ठीक है, जो परमाणु संयंत्र तो कौन सा है, तारापुर, और जो रिएक्टर है वो अप्सरा है, जो कहाँ स्थापित किया गया है, ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है, जो बार्क है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसमें स्थापित किया गया था कहाँ, ठीक है, वो कहाँ पर है, मुंबई, ट्राम्बे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो पीओके पड़ता है पाक अधिकृत करते हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी केटू है। और जो कंचनजंगा है इसके बाद कंचनजंगा आती है जो कि नेपाल और सिक्किम के बीच में पड़ती है। ठीक है, इसलिए प्रश्न क्या पूछेगा, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कंचनजंगा है वो तो सिक्किम और नेपाल बॉर्डर के बीच में पड़ती है, और जो केटू है वो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन पूर्णतः भारत में तो कंचनजंगा नंदा देवी है। ठीक है, अगला प्रश्न स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो लॉर्ड रिपन है उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और जो भारत में स्थायी जनगणना शुरू हुई थी वो भी लॉर्ड रिपन के काल में ही शुरू हुई थी। ठीक है, मार्को पोलो किस देश से आया था। दोस्तों जो मार्को पोलो आया था वेनिस से आया था। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है जो इब्न बतूता था वो किस देश से आया था। दोस्तों जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था, और अलबरूनी उज्बेकिस्तान जिसे ख्वारिज्म भी कहा जाता है, आपसे ख्वारिज्म भी हो सकता है इसे कह सकते हैं। तो दोबारा देख ले, मार्को पोलो वेनिस से, इब्न बतूता मोरक्को से, अलबरूनी उज्बेकिस्तान क्या ख्वारिज्म से। ठीक है, अगला प्रश्न जादूगोड़ा की खान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जादूगोड़ा की खान है वो राज्यखंड जो झारखंड राज्य है उसमें स्थित है, और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध, आप याद रखिए। और भारत की आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो वो तुम्मलपल्ली हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। यानी भारत की सबसे बड़ी खान तो तुम्मलपल्ली है, लेकिन सर्वाधिक जो 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 जादूगोड़ा की खान है जो प्रसिद्ध है किसके लिए, यूरेनियम के लिए, वो कहाँ स्थित है, वो झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं वो प्लेटो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप याद है कि प्लेटो के जो गुरु, प्लेटो किसके गुरु थे, अरस्तु के। ठीक है, और अरस्तु किसके गुरु थे, अरस्तु किसके गुरु थे, सिकंदर के। ठीक है, मतलब प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत का पहला रिसर्च परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, का क्या नाम है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था पहले, अप्सरा 1956 में स्थापित किया गया, ट्रम्बे मुंबई और बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था। दोस्तों भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था 2014 में किया गया था, और भारत को चेचक मुक्त 1977 में घोषित किया गया था। दोस्तों बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया था, तो 1977 में, याद रखिए। ठीक है, और चेचक की जो वैक्सीन थी वो किसने खोजी थी, चेचक का टीका किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने।
ये आप याद रखिए, एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों जो मुख्य वास्तुकार थे ताजमहल के वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और बहुत से एग्जाम है और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? दोस्तों याद रखिए 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ध्वज को विदेश में पहली बार किसने फहराया था? दोस्तों मैडम भीकाजी कामा थी, उन्होंने 1907 में जो जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट उसमें फहराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों जो भारत का पहला हाईकोर्ट था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1862 को। और भारत, यदि आपसे पूछा है भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आप ये याद रखिए। अब जो अंतिम क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं, 18 मई 1974 को हुए परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? दोस्तों याद रखिए जो 18 मई 1974 को हुआ था उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्ध। और जो 1998 में हुआ था ऑपरेशन शक्ति किसके नेतृत्व में हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। और इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ये दोनों ही पाए हुए थे, ये दोनों परीक्षण राजस्थान के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पोखरण में हुए थे। कहाँ पर? पोखरण में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था जो हर एक एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन मैं आगे भी लेकर आऊँगा, इसलिए आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोज़ में।